Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. The wait is over. जिसकी हमें बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग, जिस चीज का वो चीज आ चुकी है. That is the practice test for the Reliance Foundation Scholarship. Yes, the practice test जो कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि रियल एप्टीट्यूड टेस्ट किस तरीके का होगा, कैसे आप उसे क्रैक कर पाओगे और किस रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना है सो दैट यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड. ये टेस्ट उसी के लिए है. एंड यस, द मेल हैज बीन रिसीव्ड. I also got registered into Reliance Foundation Scholarship with some other IDs and all, and I received a practice test mail. ये करने का रीजन यही था, आई वॉन्टेड टू शोकेस यू हाउ यू शुड गो विद द रजिस्ट्रेशन, एंड साथ ही जब ये प्रैक्टिस टेस्ट का मेल मुझे आया मैं आपको शोकेस कर पाऊँ कि प्रैक्टिस टेस्ट को किस तरीके से लेना है और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. Right, so I have received the mail and I'm here to showcase you the mail live on the screen. उससे पहले कुछ कॉमन से डाउट्स हैं बच्चों के जो हर बार जब भी मैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करवाती हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप हरी वीडियो को चेक करते हुए आप उसका प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, अब मैं एप्टीट्यूड को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा. It's a big affair. Why? Because you will be getting a scholarship amount of 2 lakh rupees, which is a big amount. तभी जाके इन्होंने एक mandatory aptitude test रखा है. तो the sessions which I have recorded till now for your practice बहुत ही काम लगेंगे. List available है, playlist in the description box below. Kindly check it out. Okay, और ये जो थे वो common questions मुझे आ रहे थे in the comment section. I wanted to resolve all these doubts also for you into today's live. ओके, कैन आई चेंज द डेट्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. ये हो सकता है कि आपको जो डेट मिली है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, शायद उस डेट में आपको कोई इमरजेंसी हो, कुछ ऐसा हो जो अनअवॉइडेबल है एंड यू कांट अपीयर फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, वॉज अ वेरी जनरलाइज क्वेश्चन आस्क्ड. कैन आई गिव एग्जाम थ्रू मोबाइल. दूसरा डाउट बहुत ही आ रहा था कि मोबाइल से दे सकते हैं या नहीं, एंड नेगेटिव मार्किंग्स है या नहीं. दिस आर द कॉमन 3 डाउट्स आई हैव रिसीव्ड इन द कमेंट सेक्शन. तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि मैंने एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है विद द रिलायंस फाउंडेशन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मैंने मेल किया है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वांटेड टू गिव यू अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड अ फर्म आंसर्स ऑन ऑल दिस. तो मुझे लगा कि अनलेस एंड अंटिल आई एम श्योर एंड आई एम गेटिंग द मैसेजेस रिसीव्ड बाय रिलायंस, मैं आपसे पास नहीं कर पाऊंगी. राइट, तो आई मेड इट वेरी श्योर कि मैं मेल करूं, मुझे मेल रिसीव हो, उसके बाद इसकी क्लैरिटी मैं आपको दूं. राइट, तो आई रिसीव द मेल, आई गिव यू द क्लैरिटी ऑन टू द सेम. बट उससे पहले ये मैं बता दूं, दिस इज रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप. जो टेस्ट है उसका पूरा बाइफर्केशन किस तरीके से होगा आपका टेस्ट. तो वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में तीनों पार्ट्स में आपका ये डिवाइड होगा एप्टीट्यूड टेस्ट. तीनों में आपको दी जाएंगे 20-20-20 क्वेश्चंस, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड सभी की टाइम लिमिट भी फिक्स है. वंस यू कंप्लीट योर वर्बल एबिलिटी ऑफ 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, नेक्स्ट यू विल स्विच टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगेन यू विल अपीयर दैट फॉर 20 मिनट्स. ओके, सभी के मार्क्स 20-20-20 है, 60 मार्क्स का टोटल टेस्ट रहेगा. स्पेशली एबल्ड लोगों को हरी सेक्शन में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी, मतलब उनकी टोटल में 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दी जाएगी, दैट इज 60 मिनट्स. फाइन, सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू कन्वे टू यू एंड दिस इज द ऑफिशियल मेल दैट आई हैव रिसीव्ड. ओके, आप देख सकते हो, डियर यामी ठक्कर, आपकी जो प्रैक्टिस एप्टीट्यूड टेस्ट है वो मुझे ये रिसीव कब हुआ है, तो ये मुझे कल हुआ, दैट इज 11 अक्टूबर को. राइट, सो मैं ये एक्सेस करूँ पाऊंगी ये प्रैक्टिस टेस्ट को कब तक. मेरी एक्चुअल जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 17 को है, तो मुझे आज से एक्सेस मिलते हुए 16 तक मैं ये प्रैक्टिस टेस्ट को ले सकती हूँ. ओके, इतना विंडो मेरे लिए ओपन है. मतलब कि जिनकी भी डेट इज नियर टू दिस, लाइक इनटू 20s ऑफ अक्टूबर, तो उसको एक हफ्ते पहले आप मेल एक्सपेक्ट कर सकते हो. लाइक मेरी 17 है तो मुझे मेल 11 को आया. राइट, 6-7 दिन पहले आपको प्रैक्टिस टेस्ट का मेल आ जाएगा एंड यू विल बी हैविंग द एक्सेस फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट टिल अ डे बिफोर द एक्चुअल टेस्ट. ओके, ये चीज कंफर्म रखना. ओके, एंड यहाँ पे जो लिंक है उसमें मेरी प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो खुल जाएगी. उससे पहले कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिए हैं, वो भी हम पढ़ ले. द थिंग इज, इट इज कंपल्सरी टू गिव द प्रैक्टिस टेस्ट. आप इसको स्किप नहीं कर पाओगे. प्रैक्टिस के लिए नहीं देना, नो, बट यू नीड टू गिव इट. व्हाई? बिकॉज यू नीड टू बी फैमिलियर विद द प्लेटफॉर्म. किस तरीके का डैशबोर्ड होगा, कहाँ पे क्लिक करना रहेगा,
कैल्शियम मिलेगा नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इनटू प्रॉपर वे यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। साथ ही बोला है इन्होंने कि यूज द स्पेस विद ब्रॉडबैंड लैन वाईफाई केबल फाइबर नेट, ये मत यूज करना मोबाइल का हॉटस्पॉट एंड यूएसबी थेथरिंग, ओके। जो यूएसबी वायर होता है उसको भी यूज मत करना, क्योंकि देयर आर चांसेस यू माइट एंड अप हैविंग द साइट हैंग, ओके, इन द बिटवीन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसलिए उन्होंने कंपलसरी तो नहीं बोला, बट ये चीज आप ध्यान में रखना, अच्छा खासा वाईफाई हो, वहीं पे जाके बैठ के लैपटॉप में आप अपना एग्जाम दो, ठीक है। ये हो गया, ये इंस्ट्रक्शंस इन्होंने यहीं पे दिए हैं। साथ ही ये भी मैं बता दूं, क्लिक हियर जैसे ही आप करोगे ना, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर विंडो कमिंग अप, ओके, जहां पे अगेन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको पढ़ते हुए आपको कंटिन्यू पे दबाना है। I will not access the following type of personal items during my exam, that is कुछ चीजें आप हाथ में नहीं रख सकते या तो ले भी नहीं सकते in the middle of examination, like what all handheld devices और electronic devices आपने कुछ हाथ में ले ली नहीं चलेगा, पेजर्स को हाथ में लिया नहीं चलेगा, वॉचेस, वॉलेट, पर्सेस, हैट्स, मतलब कुछ भी ऐसा डिस्टर्बेंस आप बीच में नहीं ले सकते, ओके, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ड्यूरिंग द एग्जाम, यू विल बी बैंड। I will not receive any assistance or coaching from other individual while taking the exam. मान लीजिए किसी को इशारे करके पूछ लिया इसका आंसर क्या लग रहा है, क्या होगा, बी है, चलो बी टिक कर दो, ऐसे कोई हेल्प भी ड्यूरिंग द एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं चलेगी, you will be disqualified. I'll ensure there will be no else present in the room, आप अकेले ही होने चाहिए रूम में, साउंड डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए, फिजिकल मूवमेंट डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए। If I am permitted to use exam specific material, I will not be using them until the exam has started, okay. कुछ ऐसा बोला है कि हाँ कुछ तो भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम, तो उसी ड्यूरेशन में आप यूज कर सकते हो, हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होएगी नहीं आपकी, राइट। आई अंडरस्टैंड ईटिंग ड्रिंकिंग नॉट अलाउड। By taking this exam, I acknowledge that the proctor will be monitoring my video and audio continuously while I'm taking the exam. Acknowledge कि हाँ मैं अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ही शेयर कर रहा हूँ while I'm taking the exam. Okay. Otherwise, some people might claim also कि हमारा पर्सनल ऑडियो ये लोग क्यों ले रहे, वीडियो क्यों ले रहे, अरे भाई एप्टीट्यूड टेस्ट है तो आपको उतना एक्सेस तो रिलायंस वालों को देना ही पड़ेगा कि उस टाइम पे आप एकदम ही सिंसियरली विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पीपल यू आर गिविंग द एग्जाम एकदम फेयर तरीके से, राइट। इसलिए इसका एक्सेस ये लोग मांग रहे हैं। ये हो गया। इफ आई एक्सपीरियंस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट माई एबिलिटी टू टेक एग्जाम, आई विल नोटिफाई द सेम इमीडिएटली टू द प्रॉक्टर बाय वेविंग माई हैंड और थ्रू द डायलॉग बॉक्स और थ्रू द इनबिल्ट माइक्रोफोन इमीडिएटली। वहां पे आपको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा, ओके। उसकी हेल्प लेने के लिए आपको रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप कह पाओगे कि मेरा ड्यूरिंग द एग्जाम कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ओके, तो वो इमीडिएटली आपको हेल्प करेंगे, ओके। ये चीज आपको इमीडिएट करनी है वहीं पे एग्जाम पे। Proctor or the remote proctoring tool cannot answer questions related to exam content. If I have questions of this nature, I'll contact the institute after complete the exam. मतलब वो जो हेल्पिंग हैंड है जिसको आप रेस हैंड करके पूछोगे तो एग्जाम का कोई डाउट नहीं पूछ पाओगे। इन केस आपका कुछ वर्क नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उस तरीके के डाउट आप पूछ पाओगे, ओके। सो ये चीज क्लियर रखना। आई अंडरस्टैंड दैट ब्रेक्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। इफ आई टेक ब्रेक, आई अंडरस्टैंड अग्री दैट आई विल नॉट बी अलाउड टू रिज्यूम द एग्जाम लेटर। ऐसा नहीं कि बीच में उठ के वॉशरूम जाके आके बैठोगे, ओके, ये चीज नहीं चलेगी। यू कैंट रिज्यूम द एग्जाम, फाइन, ये चीज है। आई विल नॉट कॉपी, शेयर, रिटेन, रिकॉर्ड्स द क्वेश्चन, ओके, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। एनी इनअप्रोप्रिएट और रॉन्गफुल कंडक्ट एज आई डिटरमाइन इन रिमोट प्रोक्टोरिंग टूल और प्रोक्टर सोल डिक्लेरेशन विटनेस, अगर कुछ भी ऐसा गड़बड़ी लगा सिस्टम को कि इसने एग्जाम फेयर तरीके से नहीं दी, कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी लगी आपकी, दिल इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई यू, ओके। ये चीज बहुत ही ध्यान में रखना। टेकिंग स्क्रीनशॉट, फोटोग्राफ, टच स्क्रीन इज स्ट्रिक्टली बेंड, आप नहीं ले सकते। आप गॉन थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा है, रूल्स को पढ़ा है, एंड देयर विथ यू कैन जस्ट अग्री टू दिस, ओके, एंड कंटिन्यू दबा सकते हो। ये हो गया। सो अभी क्या करेंगे, मेरे अभी ये स्मार्ट बोर्ड में देयर इज नो वेबकैम, देयर इज नो माइक्रोफोन, ओके, तो वो चेक अभी रॉन्ग दिखा रहे हैं। बट व्हेन यू ओपन दिस पर्टिकुलर लिंक इनटू योर लैपटॉप, आप में होगा माइक्रोफोन एंड आप में होगा वेबकैम, तो ये दोनों भी टिक लग जाएगा, ओके। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी मेरी है तो वो टिक है, ठीक है। तो जैसे आप अपने लैपटॉप में लॉगिन करोगे तो यू विल हैव दैट थिंग कमिंग अप, ओके। फिर ये सारा चीजें आपको करना रहेगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच वाज रिसीव्ड to me and I wanted to share it with you guys, fine। so अभी इस पे आते हैं कि या कैन आई चेंज माई डेट्स ऑन एप्टीट्यूड और नॉट। तो इसमें क्या है कि एक ही बारी ओनली
वन टाइम यू कैन चेंज, वो भी कब, आपकी जो एग्जाम डेट आई है उसके 10 दिन पहले यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ चेंजिंग योर डेट, बट ओनली वंस। ऐसा नहीं एक बारी चेंज किया फिर लगा इस पे भी हमें अवेलेबल नहीं हो वापस से चेंज करूँ, नहीं, एक ही बारी, वो भी एग्जाम डेट के 10 डेज प्रायर। फाइन, जैसे मेरी खुद की एग्जाम शेड्यूल्ड है 17th को, तो अभी मैं नहीं कर सकती, ओके, आई कैन डू इट बिफोर 10th of October, जो डेट चली चुकी है, ओके। सो ये चीज जरूरी कहना है कि एग्जाम्स थ्रू मोबाइल, सो नो, ओनली लैपटॉप्स आर अलाउड, नो मोबाइल फोन एग्जामिनेशंस आर अलाउड। फाइन, नेगेटिव मार्किंग्स तो नहीं है, फाइन, नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है एग्जाम में, जो भी मार्किंग्स है नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 mark ऑफ ईच क्वेश्चन, ओके, इसी तरीके से आपका मार्किंग होगा। So this is something is to be solved, and yeah, hope it is getting clear to you, and any more doubts if you are having, you can absolutely comment. I'll be more than happy to like help you out guys, क्योंकि मैं officially Reliance को mail करके पूछती हूँ with all the doubts. Also they have one more thing shared in the mail, I'll just get you with that. Yeah, this is the WhatsApp number, ये भी बहुत active है, okay, you can consult this WhatsApp number, send a hi, they'll give you a list of questions. If you're having any query onto that segment, you can ask. साथ ही इनका जो मेल आईडी है वो भी बहुत ही एक्टिव है, you'll get immediate response. Fine, so any other doubt pertaining to your special case, you can absolutely go ahead asking, and कुछ भी ऐसा लगे कि मेरे एंड से क्लियर होने की जरूरत है, comment. I'll be coming up with next video on to practicing on to questions of aptitude test. Stay tuned on to the channel. It's me, Yami.